तीन लोग ऐसे हैं जो फोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लोकसभा के चुनाव के पश्चात तुरंत बदलने का निर्णय हो गया पार्टी हाईकमान द्वारा। एक कह रहा है कि मेरी संभावना बन रही है इसलिए आप वापस आ जाओ, और थोड़े वक्त के बाद दूसरे का फोन आता है और वो भी यही कहते हैं कि सुक्खू को हटाने का निर्णय हो गया है चुनाव के बाद। यहाँ प्रतिशोध की भावना यहाँ तक पहुँच गई। कईयों के घर को उखाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में हमने पहले दिन एक कमिटमेंट की, ऑनेस्ट कमिटमेंट की, और 5 साल तक उस कमिटमेंट को निभाया कि प्रतिशोध की भावना के साथ, राजनीतिक द्वेष के साथ हम काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता फोन कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित होने के साथ साथ विधानसभा की सदस्यता भी जिन लोगों ने खोई है, उसके साथ इंडिपेंडेंट विधायक भी साथ में है। उनको 3 लोग ऐसे हैं जो फोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लोकसभा के चुनाव के पश्चात तुरंत बदलने का निर्णय हो गया है पार्टी हाईकमान द्वारा। एक कहता है कि आप सब वापिस आ जाओ, हम पुनः बहाल कर देंगे आपको, और बहाल नहीं करेंगे तो आपको मंत्रिमंडल में हम शामिल कर देंगे, कई तरह के प्रलोभन दे करके। चाहे वो निर्दलीय विधायक हैं, चाहे वो विधायक वो हैं जो कांग्रेस पार्टी से निकाले गए, निकालने के साथ विधानसभा की जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है एक निर्णय के अनुसार। और ये कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि मेरी संभावना बन रही इसलिए आप वापस आ जाओ, और थोड़े वक्त के बाद दूसरे का फोन आता है और वो भी यही कहते हैं कि सुक्खू को हटाने का निर्णय हो गया है चुनाव के बाद, और ऐसी परिस्थिति में आप इधर उधर मत जाइए, आप वापिस आ जाइए। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो हम कांग्रेस पार्टी से ही आपको टिकट देने का इंतजाम कर देंगे। और तीसरा एक और फोन करते हैं। 3 लोग इस वक्त, 3 नेता कांग्रेस पार्टी के, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन कौन है वो। मुझे लगता है कि आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे अपने आप इन सारी चीजों को लेकर के। एक बहुत हास्यास्पद स्थिति बनी है जो हमारे साथी हमको सूचनाएं दे रहे हैं कि 3 लोग कांग्रेस पार्टी के, और जिनमें ये भी मैं थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ करके कहूं, तीनों इस वक्त वो मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार में। और दूसरी बात, सब लोग इस तरह की परिस्थिति में से इस दौर को जो लोकसभा का चुनाव का इसको निकालना चाह रहे हैं और उसके पश्चात अपनी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। वो उनका अंदर का विषय है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। बहरहाल मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो सांसद है मंडी से, ऐलान कर चुकी है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा है कि उनको मना करके ये कहा जाएगा कि अब उनने हमारी बात को मान लिया है और चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। और वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बार्गेनिंग का क्या सिस्टम चल रहा है, इस बात को लेकर के मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। दूसरी बात मित्रों, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा दौर कभी देखने को नहीं मिला। 5 साल में भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहा, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में हमने पहले दिन एक कमिटमेंट की, ऑनेस्ट कमिटमेंट की, और 5 साल तक उस कमिटमेंट को निभाया कि प्रतिशोध की भावना के साथ, राजनीतिक द्वेष के साथ हम काम नहीं करें। राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी बदले की भावना से हिमाचल प्रदेश में चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहां प्रतिशोध की भावना यहां तक पहुंच गई। कईयों के घर को उखाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नोटिस जारी हो चुका है। ये नोटिस जो शिमला नगर निगम की ओर से दिया गया है लखनपाल जी को, उनको कहा कल तक, यानी कि हिमाचल में भी वो परिस्थिति जैसे कि इन लोगों ने ऐसा कोई क्राइम किया है, ऐसा कोई गलत काम किया है, उनके घर को तोड़ने के लिए नोटिस जारी हो चुका है। एक विधायक लाहौल स्पीति के हमारे, उनके घर के लिए जो रास्ता कई वर्षों से चलता है, जिसमें आते हैं जाते हैं, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। और उसी प्रकार से हमारे एक इंडिपेंडेंट विधायक के ठाकुर, उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। आखिरकार मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि इससे हासिल क्या, और इससे हंसी की बात और हास्यास्पद स्थिति तो एक तरफ यह बन रही है कि कार्रवाई करने के साथ साथ में दूसरी तरफ उनको फोन कर रहे हैं कि आप आ जाओ, हम आपके मामले को ठीक कर देते हैं। और फोन भी कुछ जगह मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं, कुछ जगह मुख्यमंत्री के करीब ये लोग कर रहे हैं। इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूं कि हमने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रतिशोध की राजनीति और दुर्भावना की राजनीति नहीं करेंगे, हमने 5 साल नहीं की।